अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम बात करने के लिए जा रहे हैं यूनिट नंबर 7 के शॉर्ट क्वेश्चन 7.2 से लेकर 7.12 तक। स्टूडेंट बात करते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास। शॉर्ट क्वेश्चन है 7.2। 7.2 शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल क्या होते हैं, इसको एक्सप्लेन करें। तो 7 चैप्टर का जो पहला आर्टिकल है वो काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ही है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल, काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल है, मॉडल ऑफ मैटर। और ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने फीचर्स डिस्कस किए थे और सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा को डिस्कस किया था। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपने आर्टिकल 7.1 से अपने लॉन्ग के लिए रेडी कर लेना है, ठीक है। उसके बाद 7.3 में वो कह रहा है कि क्या फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर एग्जिस्ट करती है। वो कहता है क्या फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर क्या एग्जिस्ट करती है। क्या फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर एग्जिस्ट करती है? बिल्कुल, यस, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर एग्जिस्ट करती है। और वो कौन सी है? वो है प्लाज्मा, ठीक है। तो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर क्या एग्जिस्ट करती है? बिल्कुल, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर एग्जिस्ट करती है और वो है प्लाज्मा, जिसको हम आयोनिक स्टेट का नाम भी देते हैं, ठीक है। चले नेक्स्ट हमारे पास 7.4। 7.4 में वो कह रहा है जी व्हाट इज मीन बाय डेंसिटी, व्हाट इज यूनिट। वो कह रहा है डेंसिटी क्या है। तो डेंसिटी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पूरा हमने टॉपिक पढ़ा है। तो डेंसिटी हमारे पास होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट ओवर वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको हम कहते हैं रो इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। और इसका जो यूनिट होता है, इसका यूनिट हमारे पास होता है केजी पर मीटर क्यूबिक, पर क्यूबिक मीटर, ठीक है, पर क्यूबिक मीटर। तो ये हमारे डेंसिटी होती है जो हम पढ़ चुके हैं। इट इज अ मास ऑफ ऑब्जेक्ट टू द वॉल्यूम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसकी डेफिनेशन आप बुक से कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास 7.4 शॉर्ट क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि कैन वी यूज हाइड्रोमीटर टू मेजर द डेंसिटी ऑफ मिल्क। बिल्कुल, हाइड्रोमीटर जो होता है, हाइड्रोमीटर वो मिल्क की डेंसिटी मालूम करने के लिए यूज होता है। ये यूज होता है डेंसिटी ऑफ मिल्क, डेंसिटी ऑफ मिल्क मालूम करने के लिए ये यूज होता है। इनफैक्ट हाइड्रो है ना, हाइड्रो मतलब पानी, हाइड्रो मतलब पानी, वाटर। इनफैक्ट ये वाटर को मेजर करता है। तो हमने चेक करना होता है कि क्या जो हमें दूध दे रहा है, जो ग्वाला हमें दूध दे रहा है, उसमें पानी तो नहीं है। तो हम इस हाइड्रोमीटर को उसके अंदर फेंक देते हैं। अब हाइड्रोमीटर का क्या काम होता है? इनफैक्ट हाइड्रो पानी, वो उसका काम होता है पानी को मेजर करना। अगर पानी दूध के अंदर है, वो बता देगा, उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है। अगर पानी दूध के अंदर मौजूद है, यानी कि इसका मतलब है कि जो दूध है वो कम डेंसर हो जाएगा। अगर पानी मिलाया हुआ है, क्योंकि पतला हो जाएगा, तो जो हाइड्रोमीटर होगा ना, दूध के अंदर डूब जाएगा, वो दूध के अंदर डूब जाएगा। यानी कि अगर वो कहते हैं अगर देयर इज वाटर मिक्स इन मिल्क, अगर मिल्क के अंदर वाटर मिक्स है, हाइड्रोमीटर जो होगा वो सिंक कर जाएगा, ठीक है। और अगर वाटर नहीं है तो वो फ्लोट करेगा, ठीक है, अदरवाइज फ्लोट। क्यों? क्योंकि फ्लोट इसलिए करेगा कि जो मिल्क है वो ज्यादा डेंसर है। ज्यादा डेंसर है तो जब हाइड्रोमीटर को उसके अंदर फेंकेंगे तो ज्यादा डेंसर होने की वजह से जो मिल्क होगा वो उसको हाइड्रोमीटर को डूबने नहीं देगा, सिंक नहीं देगा, फ्लोट करके रखेगा, ठीक है। जिस तरह आप मेजर कर सकते हैं कि मिल्क के अंदर पानी है या नहीं है। 7.5 में वो पूछ रहा है, सॉरी 7.5 था। 7.6 में वो पूछ रहा है डिफाइन द टर्म प्रेशर। 7.6 में वो पूछ रहा है डिफाइन, ये 5 था। वो कहता है प्रेशर बताएंगे, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर के को डिफाइन करें। प्रेशर क्या होता है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो फोर्स एक्ट करती है, फोर्स एक्ट पर यूनिट एरिया, ठीक है। प्रेशर को हम पी से लिखते हैं, फोर्स ओवर ए। इसका जो हमारे पास यूनिट आता है वो हमारे पास होता है जी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल, ठीक है, ये हमारे पास होता है,
ठीक हो गया। चले नेक्स्ट हम करते हैं जी 7.6 7.7 7.7 शॉर्ट क्वेश्चन पूछ रहा है जी, शो दैट एटमॉस्फेयर प्रेशर एक्सर्ट प्रेशर। वो कहता है जी बताएं जी, शो करें जो एटमॉस्फेयर होता है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है। वो कहता है बताएं एटमॉस्फेयर प्रेशर जो होता है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है। इसके हम एक एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं जिसमें हमने कहा था कि एक हमारे पास है प्रेशर, एटमॉस्फेयर प्रेशर में एक हमारे पास है कैन, उसके अंदर हमने पानी डाला है, उसको हमने चूल्हे पर रख दिया, यानी कि उसके अंदर हमने आग जला दी, चूल्हे पर रखा, इसके अंदर स्टीम बनना शुरू हो गई, फिर हमने इसको ठंडा पानी पर गिराया। जब ठंडा पानी इसको ढक्कन बांध कर ठंडा पानी गिराया तो चिपक गया सारा, ये सारा बिल्कुल ऐसे चिपक गया। ठीक है, तो इसलिए हमने कहा कि जो एटमॉस्फेयर है वो जो प्रेशर है वो इनसाइड कम है, आउटसाइड ज्यादा है, तो एटमॉस्फेयर ने प्रेशर लगाया इस कैन पर जिसकी वजह से कैन चिपक गया। ठीक है, सर चिपक गया, स्टिक हो गया। ठीक हो गया, तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट है एटमॉस्फेयर प्रेशर में, तो आप यहां से इसको देख सकते हैं। 7.8 में वो कह रहा है जी इट इज इजी टू रिमूव। वो कहता है बैलून है ना, बैलून में अगर हम हवा भरते हैं तो हवा को बैलून से निकालना बहुत इजी है। ठीक है, वो छोड़ देंगे तो करता है ऐसे निकल जाएगा। लेकिन एक बोतल है हमारे पास, बोतल के अंदर से हवा को निकालना बहुत मुश्किल है, नहीं निकाल सकते। मगर ऐसा क्यों है? देखिए, एक है बैलून हमारे पास, बैलून के अंदर याद रखें, बैलून के अंदर जब हम हवा भरते हैं ना, हवा भरने से पहले चिपका हुआ होता है। इसका मतलब है आउटसाइड और इनसाइड प्रेशर इक्वल होता है। जब हम हवा भरते हैं ना, उसके अंदर हवा भर लेते हैं, अब के बाद जब हवा भर लेते हैं, इनसाइड प्रेशर जो होता है वो ग्रेटर होता है आउटसाइड एटमॉस्फेयर प्रेशर। ठीक है, जब बैलून के अंदर हम हवा भर लेते हैं ना, तो हवा का जो प्रेशर होता है इनसाइड वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू आउटसाइड। आउटसाइड पर हवा का प्रेशर कम होता है, इनसाइड पर ज्यादा हो जाता है। इसलिए जब उसको हम छोड़ते हैं ना, तो सारी की सारी हवा जो अंदर हमने भरी होती है सारी निकल जाती है। ठीक है, क्योंकि बाहर प्रेशर कम होता है, अंदर ज्यादा, तो प्रेशर ने ज्यादा से कम की तरफ फ्लो करना होता है। लेकिन अगर वो कहता है यही बात बोतल की करें, अब कहता है बोतल के अंदर हवा को निकालना मुश्किल होता है। बात याद रखिए कि बोतल के अंदर जो इनसाइड प्रेशर होता है, इनसाइड प्रेशर जो होगा बोतल वाले केस में वो लेस होगा आउटसाइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। ठीक है, तो जब कम होगा, इसी वजह से इस प्रेशर को निकालना हमारे लिए इम्पॉसिबल होगा। बात समझ आ गई? चले जी नेक्स्ट इज 7.9। 7.9 में वो कह रहा है जी कि व्हाट इज बैरोमीटर। वो कह रहा है बैरोमीटर क्या होता है। बैरोमीटर हम पढ़ चुके हैं, एक ऐसी डिवाइस होती है जो मेजर करने काम आती है एटमॉस्फेयर में। बैरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने काम आती है। उसके बाद है 7.10। 7.10 में पूछ रहा है Why is water not suitable to use in barometer? वो कहता है वाटर हम बैरोमीटर के अंदर यूज क्यों नहीं करते। इसके हम रीजन ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं मेजरिंग ऑफ एटमॉस्फेयर में। वो इसीलिए कि जो होता है ना मरकरी इज 13.6 टाइम डेंसर देन वाटर। ठीक है, वो कहता है इफ वी यूज वाटर, अगर हम वाटर यूज करें, देन वी नीड टू कंस्ट्रक्ट। वो कहता है अगर हम वाटर यूज करें तो हमें वी नीड टू कंस्ट्रक्ट 10 मीटर लॉन्ग ग्लास ट्यूब। वो कहता है कि मरकरी जो होता है ना वो 13.6 टाइम वाटर से ज्यादा डेंसर होता है, इसलिए हम मरकरी यूज करते हैं। अगर हम वाटर यूज करें ना, तो हमें जो बैरोमीटर की ट्यूब है ना, ग्लास ट्यूब, वो हमें 10 मीटर लॉन्ग चाहिए। ठीक है, इट इज डिफिकल्ट। ठीक है, इट इज डिफिकल्ट।
और ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है कि 10 मीटर लॉन्ग हम ट्यूब बनाए, ठीक है, इसलिए हम वाटर को यूज नहीं करते। नेक्स्ट नेक्स्ट है जी 7.11। अब 7.11 में वो कह रहा है जी, वो कहता है हमारे पास शक्कर है, उसको हम वॉल के साथ प्रेस करते हैं तो वो सक हो जाता है। वो कहता है क्यों ऐसे होता है? देखिए, एक शक्कर है ना, शक्कर के इनसाइड जो हवा का प्रेशर है वो कम होता है, ठीक है। एयर प्रेशर इनसाइड शक्कर इज लेस देन आउटसाइड, ठीक है। शक्कर के इनसाइड जो हवा का प्रेशर होता है ना वो कम होता है एज कम्पेयर टू आउटसाइड। जब उसको हम प्रेस करते हैं, व्हेन वी प्रेस, जब हम उसको हम प्रेस करते हैं, प्रेस अगेंस्ट वॉल, वॉल को जब हम उसको प्रेस करते हैं, इट स्टिक, वो चिपक जाता है ड्यू टू ग्रेटर प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर आउटसाइड। तो आउटसाइड पर ज्यादा प्रेशर होने की वजह से जो शक्कर होगा वो वॉल के ऊपर स्टिक हो जाएगा। अगेन वो कहता है शक्कर जो है वो वॉल से स्टिक क्यों जाता है? रीजन इसलिए कि शक्कर के इनसाइड हवा का प्रेशर कम होता है और आउटसाइड प्रेशर ज्यादा होता है। जब उसको हम प्रेस करते हैं तो ज्यादा प्रेशर बाहर होने की वजह से जो हवा का प्रेशर दबाव होता है वो शक्कर के ऊपर प्रेशर लगता है और जो शक्कर होता है वो वॉल पर स्टिक हो जाता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट 7.12। 7.12 में वो कह रहा है व्हाई डज द एटमॉस्फेयर प्रेशर वेरी विद हाइट। वो कहता है कि एटमॉस्फेयर प्रेशर जो होता है वो हाइट के साथ वेरी करता है। व्हाई एटमॉस्फेयर प्रेशर वेरी विद हाइट। ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि सपोज ये हमारे पास अर्थ है और अब इसके राउंड चूंकि मॉलिक्यूल्स होते हैं, अब ये इसके राउंड मॉलिक्यूल्स हैं, हवा के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम हाइट पर जाते जाते हैं ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी कंसंट्रेशन कम होती जाती है, मतलब इनकी डेंसिटी कम होती जाती है, और जैसे जैसे इनकी डेंसिटी कम होती जाएगी वैसे वैसे हवा का जो प्रेशर है वो कम होता जाएगा, ठीक है। एज वी गो अप, as we go up the density of air decreases, डेंसिटी डिक्रीज होती जाती है एज अ रिजल्ट। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हवा की डेंसिटी कम होती जाती है, एज अ रिजल्ट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर आल्सो डिक्रीजेस। ठीक हो गया। जैसे हम हाइट पर जाते जाएंगे जो एयर की डेंसिटी होगी, मॉलिक्यूल की डेंसिटी वो कम होती जाएगी। जैसे कम होती जा रही है इसका मतलब है कि उसकी डेंसिटी कम होती जा रही है तो उसका प्रेशर भी कम होता जाएगा। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट ये थे हमारे आज के शॉर्ट क्वेश्चन जो कि हमने किया 7.2 से 7.12। अगर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन तो आप पोर्टल से पूछ सकते हैं।